जय गुरुदेव। मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा। 84 जा पढ़ना। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज। सभी संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर अपने देह के अंदर मालिक की खोज करो, लेकिन हम देह के अंदर मालिक को ढूंढने के बजाय उल्टे इस देह के ही मान और अहंकार में फंस जाते हैं। जरा गौर करके देखें कि हम इस शरीर में बैठकर किसी चीज का मान और अहंकार करते हैं। क्या जवानी का मान करते हैं? क्या हमने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हमें भी इस बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचना है? स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का गुरूर करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में बीमारियों की हालत नहीं देखी? रुपए पैसे का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं, सेठों, साहूकारों को कंगालों की तरह सड़क पर फटकते नहीं देखा? हम दुनिया की हुकूमत या इज्जत और मान बढ़ाई का अहंकार करते हैं। क्या बड़े बड़े लीडरों और नेताओं और तानाशाहों को फांसी के तख्ते पर चढ़ते नहीं सुना, या गोलियों के शिकार बनते नहीं देखा? रातों रात अचानक हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी उनको उठाकर जेल खाने में डाल देती है या तो तोपों का शिकार बना देती है। फिर हम गुरूर और अहंकार किस बात का करते हैं? कबीर साहब समझाते हैं, माटी कहे कुमारे को, तू क्या रौंदे मोय। माटी कहे कुमारे को, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। हमारे अंदर जितनी नम्रता और दीनता होगी, उतना ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा। जय गुरुदेव। उसका आपको ज्ञान नहीं है। उसी को जानने के लिए ऋषि और मुनि महात्मा बराबर परिश्रम, मेहनत मानव अनमोल शरीर के साथ करते हैं और इसको जगाते रहे हैं। विवेक इसमें लाया और अज्ञान को नाश किया, ज्ञान को दिया। पहले भौतिक बुद्धि का ज्ञान हो गया तो इसके पश्चात आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कराया और फिर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करवाया। अपना बोध होना चाहिए। जब तक कि अपना स्वयं जान ले, अपने रूप को, अपना बोध जब तक ना हो जाए कि मैं कौन हूं, तब तक परमात्मा का बोध कैसे हो सकता है? इसीलिए सब चीजें आपके पास मौजूद है। वह दर्पण भी है, आज भी है। उस दर्पण को खोलो, उसके सामने की गंदगी को हटाकर शीशा साफ है। उसमें तो इनका रोना खत्म नहीं हो रहा है। मैं गांव के उन गरीब प्रेमियों के पास जाता हूं तो उनके पास जो कुछ भी है इतने प्यार और भाव से सामने रख देते हैं, और कोई रोना धोना नहीं है। वो तो इतने खुश होते हैं कि बाबा जी घर पर पधारे हैं। उनके बीच जाकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। जय गुरुदेव। आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक अपने शिष्यों को आयुर्वेद औषधि की शिक्षा देते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि ऋषि मुनि इच्छाधारी हुआ करते हैं। महर्षि चरक ने सोचा कि अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कबूतर का रूप धारण किया और अपने शिष्यों के बीच पहुंचे और कहने लगे, कोरुख, बीमार कौन होता है? शिष्यों ने कबूतर की बोली समझ लिया और अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने लगे। इतने में एक दूसरे ऋषि आ पहुंचे। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो चरक हैं। उन्होंने कहा, सितभुक, मितभुक, ऋतभुक अर्थात सत्य ईमानदारी की कमाई खाओ। भूख लगने पर खाओ, भूख से कम खाओ। उन्होंने रोग का निदान बताया कि जो इस तरह से जीवन व्यतीत करेगा वह बीमार नहीं पड़ेगा। चरक ऋषि अपने रूप में आ गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तुमको इतने दिन से शिक्षा दी, किंतु तुम मेरे सवाल का सही जवाब न दे सके। मैंने यही तो पूछा था कि रोगी कौन होता है।
जय गुरुदेव बाबा जी बराबर यही शिक्षा सबको देते हैं कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। भूख लगने पर खाना खाया जाए तो उससे शरीर ठीक रहेगा, और थोड़ा भूख रखकर खाना खाया जाए तो पाचन क्रिया सही रहेगी, बीमारी कम होगी। हम बिना सोचे समझे खाते रहे तो जो खाना नहीं पच पाएगा वही बीमारी पैदा करेगा।